आजाद इंडिया में खैर मकदम है आपका। जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आप थोड़ी देर तक के लिए ही सही सऊदी अरब की हुकूमत को सलाम तो जरूर करेंगे। सऊदी अरब ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन एक अलग देश नहीं बनेगा तब तक वो इजराइल से दोस्ती तो क्या बल्कि किसी भी किस्म का कोई सिफारती रिश्ता नहीं रखेगा। यानी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ सऊदी अरब डेवलप नहीं करेगा जब तक फिलिस्तीन एक अलग देश नहीं बनेगा। क्या यह सबसे बड़ी खबर नहीं है? और क्यों है ये बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर ये ऑर्डर देख लीजिए। ये दस्तावेज सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री का दस्तावेज है, यानी ये शाही दस्तावेज है जो ना बदल सकता है ना वापस लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आदेश बहुत सोच समझ कर ही पास किए जाते हैं सऊदी अरब या किसी हुकूमत में। यह फैसला इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल को अपने वजूद को कायम रखने के लिए अरब जगत की मान्यता चाहिए। और अरब जगत का मुखिया कौन है? सऊदी अरब। और जब सऊदी अरब ही किसी का मोए मोए कर दे तो बाकी आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। सोए सोए हो जाएगा। वो हो चुका है इजराइल का। और जो बाइडेन की सरकार की ये ताबूत की आखिरी कील बताई जा रही है, क्योंकि जो बाइडेन चाहते थे कि ये डील सऊदी अरब के बीच हो जाए और सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे, वो एक ऐसा मुल्क बन जाए कि छोटा मोटा अमेरिका मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से स्थापित हो जाए। उसकी जैसे ही मान्यता होगी उसके लिए बहुत से द्वार खुल जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब ने उस द्वार पे एक मोटा सा ताला लटका दिया है जिसका नाम है फिलिस्तीन की आजादी। इस ताले को खोल दीजिए, अपनी आजादी भी ले जाइए। अब जो सऊदी अरब ने कहा है और जो ये आदेश जारी किया है इसकी डिटेल जान लीजिए। सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता नहीं मिलती वो इजराइल के साथ कोई भी राजनयिक संबंध नहीं कायम करेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से आज जारी किए गए बयान में यह कहा गया कि हमने अमेरिका को बता दिया है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम यानी ईस्ट जेरूसलम सहित 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता नहीं दी जाती तब तक इजराइल के साथ कोई भी सिफारती रिश्ता, राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम नहीं होगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने इस बात पर भी जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजरायली हमले फौरन रुकने चाहिए, यानी टोटल सीज फायर, और फिलिस्तीनियों को फिर से बसाने के लिए काम किया जाना चाहिए। इस काम में इजराइल भी पैसा देगा, पता नहीं। खैर, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी की एक टिप्पणी के बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से यह बयान आया है। जॉन किर्बी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे सऊदी के अंदर आवाम नाराज हो सकती थी। किर्बी ने मंगलवार को कहा था कि सऊदी अरब और इजराइल संबंधों को सामान्य करने के लिए फिर से चर्चा शुरू करने के ख्वाहिशमंद दिख रहे हैं। किर्बी के बयान के बाद सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा यह तो झूठ है। अरब इजराइल शांति प्रक्रिया पर सऊदी और अमेरिका के बीच चर्चा के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने जो बताया, इजराइल ने कहा कि उस पर हम स्थिति साफ कर देना चाहते हैं, और वो स्थिति साफ कर दी। दोस्तों, यहीं पर अमेरिका और इजराइल के तोते उड़ गए, क्योंकि सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर सऊदी अरब की पोजीशन हमेशा फर्म रही है, दृढ़ रही है। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों को एक आजाद देश का उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। हम इसके हिमायती हैं और जब तक नहीं होगा ये, हम इजराइल से रिश्ते नहीं रखेंगे। 1967 की स्थिति यानी हालात बनाए जाना जरूरी, सऊदी अरब ने कहा। ठीक क्या? सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उनकी सरकार ने अमेरिका के प्रशासन को अपनी दृढ़ स्थिति से पूरी तरीके से जो है बता दिया है कि क्या है, इजराइल के साथ कोई राजनीतिक संबंध वो तब तक नहीं रखेंगे। ये कहा गया कि जब तक 1967 की सीमा पर पूर्वी यरूशलेम के साथ एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य को इसकी राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, यानी यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी बने। साथ ही गाजा पट्टी पर इजराइल के आक्रमण और हमले जो हैं वो बंद हो, एग्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो और सभी इजराइल की सेनाएं, उनकी टुकड़ियां वापस इजराइल जाएं, गाजा पट्टी को छोड़ दें, ये कहा गया। साथियों, सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन स्थायी सदस्यों यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर मुल्क हैं उनसे भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की अपील की है इस लेटर में। जिन्होंने अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है उनसे अपील की गई है। इससे 1967 की सीमाओं पर ईस्ट जेरूसलम के साथ
फ़लस्तीनी राज्य की मान्यता में तेजी लाई जा सकेगी, ताकि फ़लस्तीनी लोग अपने वैध, अपने जायज़ हक हासिल कर सकें और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और शांति का रास्ता बन सके। ये सब कुछ इस लेटर में है। दरअसल साल 1967 में कई अरब देशों के साथ इजराइल की जंग 6 दिन तक चली। इसके बाद इजराइल जीता और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब सऊदी अरब हुकूमत ने एक बार फिर से सही मौके पर बिल्कुल सही चोट करते हुए 1967 से पहले के बॉर्डर के बेस पर अलग फ़लस्तीनी देश बनाने को कहा है कि वहीं जाओ जहां थे 1967 से पहले। फ़लस्तीन के कई नागरिक संगठनों के साथ साथ हमास भी ऐसी मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि इजराइल को दुनिया से रिश्ते और मान्यता ज्यादा अजीज है या कब्जाई हुई जमीन जो से एक ना एक दिन छिन जानी है और चली जानी है जिनके पास है, मालिकों के पास। अब इस टाइटल का आप मतलब समझिए जो कहता है कि अब फ़लस्तीन आजाद होगा, सऊदी अरब को आप सलाम करो। इसे कहने की जरूरत क्यों आई? किसी भी मुल्क को मान्यता मिलने के लिए, और जो रीजन है इजराइल का उसे समझिए, इस पर आसपास ऊपर नीचे सब तरफ मुस्लिम मुल्क है, हर तरफ से घिरा हुआ है। अमेरिका पीछे ना हो, एक दिन में कूट दिया जाए, चाहे 67 हो, 48 हो या आज हो, अमेरिका ही पीछे है। इतना पैसा था, इतना गोला बारूद अगर पाकिस्तान ले लेता ना किसी के खिलाफ किसी देश से, तो कहा जाता भिखारी पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी नहीं। अभी तक इजराइल को किसी ने नहीं कहा, जो अभी तक 3 महीने से ज्यादा जंग हो गए, 4 महीने होने वाले, किसी ने नहीं कहा, मैं भी नहीं कहता। अमेरिका इजराइल के पीछे, और इस खित्ते में अगर मजबूत होना है तो अरब देशों के साथ रिश्ते अच्छे होने हैं। अरब देश में सबसे मोटे पैसे वाले यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, फ़लस्तीन इनकी शहरग है। इस शहरग को ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर इनकी आवाम इनके खिलाफ हो जाएगी। हुक्मरान भले चाहें सिफारती रिश्ते अच्छे कर लें या तिजारती रिश्ते अच्छे कर लें, लेकिन आवाम के दिल में अलक्सा बसती है। बहुत बड़ा एक तबका जो है बहक गया हो हर हुकूमत का या हर मुल्क का, लेकिन कुछ हैं, एक परसेंटेज है जिनके लिए अलक्सा हमेशा सब कुछ रहेगी। तो वो जानते हैं कि बगावत हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर आप मुसलमानों के लीडर दुनिया में बने घूमते हो, और अगर आप अलक्सा को छोड़कर इजराइल से मिल जाओगे, हुकूमत से मिल जाओगे, फ़लस्तीनियों के खून को रायगा जाने दोगे, तो फिर लोग आप पर थूकेंगे। और विरोध हो रहा था 57 मुल्कों का, उनके कानों तक सब जाता है, तभी ये सब कुछ हुआ है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर लगातार तल्ख थे, वो इजराइल को दो टुक सुना रहे थे। इस रीजन में टर्की, सऊदी अरब, ईरान, सब में एक होड़ है वर्ल्ड लीडर बनने की या मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की। सऊदी अरब की अगर इस बात पर अमेरिका राजी होता है, और इजराइल बहुत मुश्किल है अगर राजी होता है, तो आप याद रखिए कई दशकों तक के लिए सऊदी अरब ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाएगा, जो फ़लस्तीन को उसकी ज़मीन दिला दे और यरूशलेम उसकी राजधानी बन जाए। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, सारे ताल्लुकात खराब कर लेगा इजराइल, वो मानेगा नहीं। फिर ये लोग क्या करेंगे वो दिलचस्प होगा।